नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल दुबे और स्वागत है आपका बुक वाला की खास पेशकश लेखक संवाद में। दोस्तों, पिछले दिनों हमने एक बहुत ही बढ़िया शख्सियत और एक अच्छे लेखक आनंद कश्यप जी का इंटरव्यू किया था। उनसे एक किताब, उनकी नई किताब गांधी चौक के बारे में जाना था, उनसे उसके बारे में बातचीत की थी और तमाम क्वेश्चन उनसे बातचीत हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से उस इंटरव्यू को हम लोग नहीं डाल पाए थे। लेकिन आज फिर से हमारे साथ आनंद सर मौजूद हैं। तो सर, आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी कि आपने दोबारा अवसर दिया इस मंच पे आने के लिए। और दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको नमस्कार करता हूँ दर्शकों को। जी अनमोल जी। तो दोस्तों, आज हम सर से बात करेंगे। हम लोगों ने एक अच्छा सेशन सर के साथ किया था, एक अच्छी बातचीत सर के साथ हुई थी। लेकिन उसके बाद भी कुछ जो सवाल छूट गए थे, कुछ दर्शकों के सवाल थे, कुछ पाठकों के सवाल थे, कुछ हमारे सवाल भी थे जो सर से जानना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई भी जो लेखक होता है, तो जब पाठक पहली बार अपने लेखक से मिलता है, उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि उसका लेखक लेखक बना कैसे। उसे कुछ किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली या उसे लेखक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो ये सवाल सर, मैं सबसे पहले इसका जवाब आपसे जानना चाहूंगा। जी अनमोल जी, अ, आदमी जो है, मैं लेखक हो या एक आम इंसान, हमेशा उस समाज से कुछ ना कुछ लेता है। और जो सामाजिक या व्यक्तिगत जो चीजें हैं उनके साथ जो घटित होती है, वही जो घटित जो घटना है, वो एक लेखक को मजबूर करता है लिखने के लिए। तो कुछ ऐसा ही वाकया मेरे साथ भी घटित हुआ था कि मैं लगातार लंबे समय तक मैं गांधी चौक में रहकर तैयारी किया और वहाँ के वातावरण को देखा। और उस वातावरण को दिमाग में तो पहले से थी, लेकिन कुछ समय पहले मैं एक एग्जाम में 0.1 से मैं चूक गया और उसके बाद लॉकडाउन का समय आया। तो ये सब चीजें जो मन में बादलों की तरह उमड़ घुमड़ करके जो आ रही थी, तो लॉकडाउन के समय में फिर उसको मैं लिखने का प्रयास किया। मुझे नहीं मालूम था कि उनकी भव्यता इतनी होगी। तो एक लेखक के तौर पे मैंने गांधी चौक में रह करके जो मैंने देखा 10-12 वर्षों में, उसी को मैंने इस पुस्तक में उतारने का प्रयास किया। अच्छा सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। कई सारे पाठकों का मैं जब देखी आप किताब की प्रतिक्रिया पढ़ के आया तमाम चीजों के बारे में, तो आपकी किताब का नाम है गांधी चौक। तो ये गांधी चौक, इसका आपने टाइटल क्यों रखा है? इसके पीछे कोई विशेष कहानी या कोई विशेष वजह? जी जी अनमोल जी, गांधी चौक ये उस समय जो है, जैसे दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है, वहाँ लोग आते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ठीक वैसे ही सिविल सर्विस की तैयारी के लिए बिलासपुर शहर के, जो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर शहर है, वहाँ एक गांधी चौक है। उसके आसपास का इलाका ठीक मुखर्जी नगर से मिलता जुलता है। वहाँ सिविल सर्विस के लिए बच्चे आते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ से आते हैं और वहाँ रुक करके तैयारी करते हैं। तो हालांकि वो क्षेत्र दयाल मन कहलाता था, लेकिन आ, उसके आसपास का जो वातावरण है, उसका जो वर्णन हुआ, इस पर तैयारी करने वाले बच्चों का वर्णन हुआ, तो मुझे इसमें इसकी सार्थकता लगी कि गांधी चौक रखूं, शायद इस विषय के साथ मैं न्याय कर पाऊं। इसलिए मैंने इसको गांधी चौक नाम। अच्छा सर, एक मैंने अधिकतर जो पाठक हैं जो आपकी किताब पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपसे फेसबुक से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ कि जो पाठक आपकी किताब पढ़ते हैं, तो वो जब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि किताब उन्हें 100% हकीकत सी लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सच कहानी हो। या अभी जो गांधी चौक पटना के आसपास की जो जो यहाँ पे जो मतलब जो बच्चे आपके समय उस समय रहे होंगे या अभी उस समय गांधी चौक के आसपास जो तैयारी करते हैं, तो उन्होंने अधिकतर कहा है कि कहानी हकीकत सी लगती है। तो सर, इस बात से आप कितने वो लगते हैं कि एक कहानी हकीकत है, या कितनी % इस किताब की कहानी हकीकत सी है? जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ अनमोल जी कि एक लेखक जो है वो समाज से ही किरदारों को उठाता है। तो इसमें बहुत सारे किरदार जो हैं और किरदारों की जो घटनाएं हैं वो वास्तविक घटना है, लेकिन फिर भी एक लेखक जो है वो हमेशा से कल्पना का भी सहारा, समझ जाता हूँ कि कहाँ कल्पना है और कहाँ पर सॉरी। वास्तविकता है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि लगभग जो है 50% जो है उसमें वास्तविकता है और 50% काल्पनिकता है। मतलब काल्पनिकता और वास्तविकता, या यथार्थ और काल्पनिकता का इसमें संयोग। सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने 15 साल तक लंबे समय तक तैयारी की और गांधी चौक में रहे आप, या फिर वहाँ के वातावरण को देखा। यूपीएससी की तैयारी हम लोग ऐसी मानते हैं कि
एक कठिन परीक्षा होती है और इसके लिए व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना होता है। तो लेकिन जब लंबे समय तक का हमने देखा है कि कोई बच्चा या कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाता है, तो उसके मन में कुंठा, हताशा, निराशा, तमाम ऐसी चीजें हो जाती हैं जो व्याप्त हो जाती हैं और व्यक्ति घुटन होने लगती है व्यक्ति को। तो आपने इन सब चीजों को कैसे मैनेज किया और जो हमारे युवा लोग देख रहे हैं इस बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि बल्कि विद्यार्थियों के जीवन में हताशा, कुंठा, निराशा जैसी चीज़ें मतलब उनके जीवन का अंग होना चाहिए। और यदि कोई विद्यार्थी कुंठित नहीं है, हताश नहीं है, निराश नहीं, इसका मतलब मैं ये मानूँगा कि मैं उनकी जो तैयारी है वो सही दिशा पे अर्थात ये चीज़ें जो है हमारे जीवन जो तैयारी करने वाले बच्चे जीवन का एक अंग है और वो अंग इसलिए भी है कि हमको प्री प्लान करना पड़ता है कि कल हमको किन चीज़ों को पढ़ना है या किन-किन चीज़ों की तैयारी करनी है, उसका सिलेबस हमको आज ही बनाना पड़ता है पर डे। इसलिए ये एक सामान्य चीज़ें हैं और तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से हर विद्यार्थी के जीवन में जैसे आता है, हमारे जीवन में भी आया। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मोटिवेशनल जो पुस्तकें थी उस समय हमारे समय में जैसे जीत आपकी जैसी पुस्तकें थी, इन सब का इस तरीके की पुस्तकों का मैं सहारा लेता रहा। उसके अलावा मित्र यार के साथ में जब ग्रुप डिस्कस करते थे, तो वहाँ अपने जो चीज़ें हैं या जो डर या आशंका होती थी, उनकी हम लोग चर्चा करके एक-दूसरे को जो है हम लोग सपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से आज के युवा भी कर सकते हैं या करते भी होंगे। अच्छा सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि मुझे पता चला आप एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। तो शिक्षक की एक मैंने जिंदगी जो देखी है कि सुबह से लेकर शाम तक शिक्षक पढ़ाने में बिजी रहता है। वो उसको क्योंकि कोई भी टीचर पढ़ाने जाता है तो आप लोग बताते हैं कि मेरे टीचर जो बताते थे कि तो वो पढ़ाने जाते हैं तो पहले खुद पढ़ के आते हैं। तो मतलब टीचर की पूरी जिंदगी होती है, पूरा समय होता है, बहुत बिजी शेड्यूल वाला होता जी, है। तो ऐसे में आप लेखन के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? जी। अ, शिक्षकों का बिल्कुल पढ़ने से पहले पढ़ाना पड़ता है और अनमोल जी ये खुशी की बात है कि पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था, अब शिक्षक अभी भी हूँ, पर अब कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने लग गया हूँ मैं। तो जी। उससे पहले पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन एक अच्छी बात है इस जॉब में कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का जॉब, उसके बाद का जो समय रहता है अपना रहता है। तो उसमें जो है एक समय हम लोग दे सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर जब उपन्यास कंप्लीट किया तो लॉकडाउन का समय था तो उस समय तो भरपूर जो है समय मिला, इसलिए समय की मतलब कभी भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अभी जब लिखने बैठता हूँ तो सवेरे जो है उठ करके 2-3 घंटे का मैं प्रयास करता हूँ कि जितना हो सके मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। तो सवेरे का समय मैं देता हूँ। अच्छा सर, अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो इसमें कुछ पात्र हैं जैसे कि नीलिमा, सूर्यकांत। तो जी। आपने जो इन लोगों की कहानी दिखाई है, तो क्या ये वो कहानी सच है या फिर ये केवल कल्पना है? और अगर ये कल्पना है तो आपके दिमाग में कहानी आई कैसे? जी। सूर्यकांत और नीलिमा की घटना तो काल्पनिक है। हमारे बीच जब पढ़ते थे तो कुछ ऐसे थे, कुछ लोगों को देख तो बहुत मतलब रसूखदार बोले और उस तरीके से परिवार से आते थे और उनकी एक अपनी जो है एक स्टोरी थी। तो दिमाग में कहीं न कहीं आस-पास जो देखे हुए किरदार है, वहाँ से मैंने इनको लिया। हालाँकि ये पूरी काल्पनिक है, उसमें कल्पना का फूट करके मैंने उनको आगे उन किरदारों को बढ़ाया है। तो मैं बोलूँगा कि समाज से बाहर एक लेखक की कल्पना कभी भी नहीं हो सकती। वो कहीं न कहीं समाज से ही अपनी चीज़ें चुनता है और वहीं से वो अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाता है। हाँ, जी सर। बस जी सर। सर जैसे कि हमने अधिकतर देखा है कि कोई भी यूपीएससी वाला व्यक्ति होता है या सिविल सर्विस की कोई भी तैयारी करने जो व्यक्ति जाता है, ये मतलब मैं जनरली सुना है व्यक्तियों से कि आप क्यों जा रहे हैं, तो व्यक्ति कहता है देश सेवा मेरा भाव, या देश सेवा के लिए मैं ये तैयारी कर रहा हूँ या इसके लिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो सर आप इस बात से कितना सहमत होते हैं कि हर जो युवा जाता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो वो केवल देश सेवा भाव को मन में लेकर ही तैयारी करने जाता है? या तो दूसरी चीज मैं इसमें ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि क्या देश सेवा का एक ही तरीके से व्यक्ति देश सेवा कर सकता है यूपीएससी के माध्यम से ही, या और भी तरीके से कर सकता है? जी। अनमोल जी, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि जो युवा जो जाता है वो देश सेवा उनके मन में कितना रहता है ये तो मैं नहीं जानता, ज़रूर रहता होगा। लेकिन
ज्यादातर जो उनके पीछे की जो चीजें हैं, उनके पीछे जो सम्मान मिलता है समाज में, या समाज उसको जिस तरीके से अपनाता है, लुभावने जो सपने देखते हैं, जो उसके पास पावर है, उन चीजों के लिए ज्यादातर युवा जो है, मैं 100% बता रहा हूँ, लगभग 90-95% ऐसे बच्चे रहते हैं जो उन चीजों के लिए जाते हैं, जो उनके पीछे जो एक चमकीलापन है, जो चमकदार है, लाल बत्ती पहले तो बंद कर दी गया है, लेकिन और जो होती थी। तो इन सब चीजों के लिए वो जाता है। और जो है इसी में आपका दूसरा प्रश्न था कि इसमें क्या और भी तरीके हैं? बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं समाज सेवा के, एकमात्र एक तरीका नहीं हो सकता। कई लोग ऐसे भी हैं अनमोल जी, जिन लोग किसी भी पद पे नहीं है और बहुत अच्छे से समाज की सेवा कर रहे हैं। अब कोरोना काल में भी देखें कि उनके लिए अभी मैं देख रहा था, तो क्योंकि कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट डाला है कि वो एम्बुलेंस का फीस तय कर दिए सर, कि 100 किलोमीटर के लिए 1700, और इतने किलोमीटर का, मतलब वो किलोमीटर के हिसाब से एम्बुलेंस का, क्योंकि अभी कोविड का भी तैयारी चल रहा है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि और भी तरीके जो इस पद पे नहीं है, वो लोग भी समाज सेवा कर, तो दूसरे तरीके से जिसके मन में जज्बा है, जिसके मन में इरादा है, वो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में वो समाज को अपना योगदान दे सकता है। तो ये एकमात्र सिविल सर्विस में आकर के सेवा करूंगा, ये मतलब भ्रमित करने वाला विचारधारा मैं मानता हूँ। जी, सर अभी जैसे कि आप बता रहे थे कुछ किताबें आप पढ़ते थे जब आप तैयारी कर रहे थे, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता था, या अभी भी आप, मैंने जैसे देखा कि आप कई सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, तो कुछ ऐसी किताबें आपकी नजर में जो मतलब हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर एक युवा को पढ़ना चाहिए, कुछ किताबें जी। आपकी नजर से? मैं तो सबसे पहले बोलूंगा कि तैयारी जो करने वाले जो बच्चे हैं, तो पता नहीं क्यों जीत आपकी, तो मैं बोलता हूँ कि उसको जरूर पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए। तो एक वो है, राम आहूजा की पुस्तक का नाम तो याद नहीं आ रहा है, उनकी जो है कुछ पुस्तकें हैं, और जी। मोटिवेशनल संबंधित द सीक्रेट करके जो है, वो, ये सब सारी जो पुस्तकें हैं वो बच्चों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो तैयारी करने वाले बच्चों हैं, तो इन सबको पढ़ना चाहिए। बाकी तो हम्म। और समय रहता है तो बिल्कुल और भी साहित्यकार हो गए, प्रेमचंद जी हो गए, उनकी पुस्तकों का, पर ये सारी मोटिवेशनल बुक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब पुस्तकें उनको पढ़ना चाहिए। तो इस किताब को जब पढ़ा तो इसमें कई सारे मजेदार किस्से आपने लिखे, या कई सारी मतलब कहानियां जो इसमें है बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ कोई एक ऐसा किस्सा जो आपकी तैयारी के दौरान का, जो इस किताब में ना हो लेकिन आपको हमेशा वो किस्सा याद रहता हो? जी, जी। उस समय तो बहुत बहुत सारे किस्से हैं, और कुछ को सार्वजनिक तौर पे भी बयां करना मुश्किल होता है अकमल जी, लेकिन एक जो है वाक्य है कि मैं और एक हमारे अक्सर स्वभाव के मित्र वैद्य जी करके थे, वो साथ में एक रूममेट थे हम लोग, तो दोनों को जो है पढ़ने की आदत अलग अलग थी हम लोगों को। तो एक रात मैं लेट नाइट पढ़ करके आया एक मित्र के यहाँ से, और लाइट मैं ऑन कर दिया, उसकी नींद खुल गई, और उसके बाद जो है हम लोग रात भर लड़ते रहे अनमोल जी, और रात भर लड़ने के बावजूद भी हम लोग सवेरे फिर करीबन 4 बजे, स्टेशन वहां से 5 किलोमीटर की दूरी होगी, फिर एक साथ कंधे पे कंधा मिला करके चाय पीने गए, पी रहा है। तो इस तरीके का वाक्य कई बार हुआ है। टिफिन का दूसरे बच्चों का टिफिन चुपके से खा लेना, इस तरीके से वाक्य अक्सर ये हमारे साथ ही नहीं, लगभग लोगों के साथ में ये होता ही रहता है। जी। हाँ, अरे अनमोल सर जी। हमने देखा है कि जो जो हमने देखा है कि बच्चे जैसे कि यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो एक समय तक, जब तक एक समय होता है उस समय तक उन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और आशाएं छोड़ देते हैं, वो तैयारी करना छोड़ देते हैं, या मतलब कोई भी चीज हो तो उसको प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन आप जी, मतलब ऐसे बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस हद तक वो अपने कोशिश को करते रहें, और कैसे वो अपने आप को सफल बनाएं, और किस तरीके से वो मेहनत करें? उनके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा अनमोल जी, कि तपते सूरज के नीचे खड़ा हूँ, अभी तो शाम बाकी है, दुनिया मुझको क्या पहचानेगी, अभी तो मेरी पहचान बाकी है। तो अरे हर किसी की एक पहचान अ, होती है, या खुद से लोग पहचान बनाते हैं। तो मैं एक ही चीज मैं मान के चलता हूँ कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता जो है आज नहीं तो कल आपको मिलनी जरूरी है। तो ऐसे समय में वो जी। अपना पेशेंस ना खोएं, अपने आप को अंदर से मजबूत करें, अपने अपने आप पे विश्वास रखें। विवेकानंद जी ने कहा भी है कि
आस्तिक और नास्तिक की नई परिभाषा जो उन्होंने गढ़ी, जो अपने आप में विश्वास करता है वो आस्तिक है और जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक। तो विवेकानंद जी के इन सिद्धांतों को मान करके युवा चले कि मैं एक दिन सफल जरूर होऊंगा, और मेहनत जो है वो निरंतरता मेहनत पे निरंतरता बनाए रखे, तैयारी वो निरंतर करते रहे, वो अपनी जो पढ़ाई 6 घंटे 8 घंटे जो करते रहे, निश्चित रूप से एक दिन वो जरूर सफल होंगे। और बस मैं यही बोलूंगा कि ग्रुप डिस्कशन करें और मेहनत करते रहें। सर, ये हो गई आपकी पहली किताब गांधी चौक के बारे में बात थी। अब आपका नया प्लान क्या है? आप किस किताब पे काम कर रहे हैं, या क्या नया आप खिचड़ी पका रहे हैं? जी जी, नई खिचड़ी में एक वाला इससे तैयारी करने वाले के ही ऊपर है, लेकिन वो तरीका दूसरा है। उसमें फरारी करके है एक पुस्तक का नाम, फरारी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। पुस्तक का नाम मैं आपको बता दिया। और एक फरार युवक की कहानी है जो तैयारी करता है और उसकी मतलब परिस्थितियां कैसे उसको मजबूर कर देती है कि वो फरार हो जाए करते। मतलब एक ऐसे युवक की कहानी है जो 18 साल में वो सफल होता है, और एक सफल होता है और इधर से एक आरोप लगता है और उस आरोप के कारण उसको फरार होना पड़ता है। तो इसी के आसपास का जो है ताना बाना नजारा है, देखते हैं कब तक इसका कंप्लीट हो पाता है। तो लगभग कब तक हम पाठकों के बीच कब तक उपस्थित होगी किताब लगभग? अभी तो समय लगेगा अनमोल जी, क्योंकि अभी ये मतलब जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो तैयार हो रहा है अभी। तो अभी तो समय, सेकंड थर्ड ड्राफ्ट लगभग हो जाए उसके बाद फिर ये अपने भी समय आप जान रहे हैं जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा समय तो है जी जी करीबन 6 महीने साल सर, भर तो मान। अंत में मैं आप जी सर जी जी, बताइए अनमोल। सर मैं अंत में बस आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक, आपके जो पाठक आपको सुने या देख रहे थे, उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से, विशेष संदेश? जी, पाठकों के लिए सबसे पहला संदेश तो ये है कि गांधी चौक जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ, और जिन लोग नहीं पढ़े हैं वो गांधी चौक को जरूर पढ़े, ये मेरी पुस्तक है। और दूसरा, तैयारी करने वाले बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि बार बार लगभग केंद्रित इसी विषय पर ही रहा हमारा जो इंटरव्यू, तो वो हिम्मत ना हारें। और किसी बहुत बड़े साहित्यकार की जो रचनाएं हैं, मतलब कविताएं मुझको याद आ रही, चट्टानों को चटका दे रवानी उसको कहते हैं, जो दिल पे नक्श हो जाए कहानी उसको कहते हैं, नहीं मालूम तुझको करिश्मा कैसा होता है, उलट दे जो हिमालय को जवानी उसको कहते हैं। ये शायद किनकर की या किसी बड़े साहित्यकार की ये रचना है। तो मैं ये बोलूंगा कि वो अपने इरादे मजबूत कर ले, युवा और इरादे मजबूत करके वो लगातार तैयारी करते रहें, अपने ग्रुप बना करके तैयारी करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने विचारों को वो सकारात्मक रखें। बस मैं यही दर्शकों को कहना चाहूँगा। तो सर, मैं एक बार आपका पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया और हमसे चर्चा की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बुक वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ गांधी चौक के लेखक आनंद कश्यप जी, एक लेखक, एक शिक्षक और एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति। अगर आपने गांधी चौक नहीं पढ़ी है तो पुस्तक जरूर पढ़ें। पुस्तक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और हमें जरूर बताएं कि पुस्तक आपको कैसी लगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही।